हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोसाइंस। आज की वीडियो में अपकमिंग नीट यानी कि नीट 2023 का चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस करेंगे। इसके ज़रिए आप जान सकेंगे कि आने वाले अपकमिंग नीट में कौन कौन चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन चैप्टर से कितना करके क्वेश्चन पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाता है, जो कि आपको आपका स्टडी प्लान बनाने में हेल्प करेगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये जो वेटेज डेटा आप देख रहे हैं, ये हर एक चैप्टर की प्रीवियस 10 साल की क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज करके बनाया गया है। तो हमारी पहली जो यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 11 से है। इसमें पहला चैप्टर जो है वो है लिविंग वर्ल्ड। इसमें एवरेजली एक क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है एवरी ईयर। तो ये चैप्टर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साबित होता है। नेक्स्ट है प्लांट किंगडम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप देख ही रहे हो कि इसमें से पर ईयर 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछा जाता है। इसके बाद है एनिमल किंगडम, और ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके नीट 2023 के लिए। और इस पूरे यूनिट में से ओवरऑल वेटेज होता है 12%। हमारा नेक्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस यूनिट में से हर एक चैप्टर में से एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर एक चैप्टर में से अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है। लेकिन इसका जो केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, और इस यूनिट का ओवरऑल वेटेज होता है 16%। नेक्स्ट यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट में से 1 और 2 क्वेश्चन पर चैप्टर से पूछा जाता है, और इसका जो रेस्पिरेशन इन प्लांट वाला जो चैप्टर है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 8%। तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें से 3 और 4 क्वेश्चन पर ईयर आता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से 3 क्वेश्चन और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल में से 2 क्वेश्चन पर ईयर एवरेजली पूछा जाता है, और इस पूरे यूनिट का वेटेज होता है 9%। तो हमारा नेक्स्ट यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस यूनिट में से यूनिट ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेल साइकिल और डिवीजन में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। और ख़ास करके सेल साइकिल में से सेल साइकिल का जो फेस होता है उसमें से ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और इस यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 8%। हमारा नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ एंड उसका कॉजेटिव एजेंट का नाम को पूछा जाएगा, और ये लोग मैचिंग भी देते हैं, और इम्यूनिटी एंड ड्रग रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ से आता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें से एवरेजली 2 और 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, फार्मिंग में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से माइक्रोब्स इन सीवेज, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और इस यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 9%। हमारा नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी से बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में से 2 और 3 क्वेश्चन पर ईयर आता है, और इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, इको R1, क्लोनिंग वेक्टर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस सब में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन साइलेंसिंग, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इस सब में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर ईयर आता है, और इस यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 4%। हमारा नेक्स्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें से एवरेज 2 क्वेश्चन आता है। इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, म्यूचुअलिज्म ग्रोथ कर्व,
इस सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। इकोसिस्टम में से 2 और 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें प्रोडक्टिविटी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से नेशनल पार्क एंड देयर लोकेशन, कंजर्व स्पीसीज, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज में से एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैस इस सब में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं और इस टोटल यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 10%। अब नेक्स्ट जो यूनिट है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, ये एक सुपर इम्पॉर्टेंट यूनिट है। अगर देखा जाए तो ये एनटीए का फेवरेट यूनिट में से एक है। इसमें से अच्छा खासा क्वेश्चन एवरी ईयर कन्फर्मली मिलता है। इस यूनिट में से ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वरना आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिस हो जाने की संभावना होगी। अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। इस यूनिट में से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में से कोडोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये सब सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से लैक ओपेरॉन, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए प्रिंटिंग, जेनेटिक कोड, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इवोल्यूशन में से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, हार्डी-वेंगबर्ग प्रिंसिपल इम्पॉर्टेंट है और इस पूरे यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 13%। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ये भी एक सुपर इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है और इसमें एप्रोमिक्सिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का। इसमें से पॉलिनेशन, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एम्ब्रायो, डबल फर्टिलाइजेशन ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो है। अब अगर आप चाहें तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है ये आप जानना चाहते हैं तो उसे आप देख सकते हैं। इस यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, oogenesis, प्रेगनेंसी, हार्मोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से एमनियोसेंटेसिस, बर्थ कंट्रोल, ATR, STI, IUD ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस यूनिट का अप्रॉक्सीमेट वेटेज होता है 11%। अब हम लोग देखते हैं कि पिछले 12 साल में बॉटनी के अंदर जो चैप्टर है उसमें से कौन से चैप्टर में से कितना करके क्वेश्चन आया है। तो हमारा पहला चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में से पिछले 12 साल में 61 क्वेश्चन आया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से 81 क्वेश्चन आया है। ये फिर से साबित होता है कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में से 71 क्वेश्चन आया है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म एंड फ्लावरिंग प्लांट इसमें से 74 क्वेश्चन आया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में से 61 क्वेश्चन आया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 58 क्वेश्चन आया है। प्लांट किंगडम में से 48 क्वेश्चन आया है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में से 48 क्वेश्चन आया है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में से 47 क्वेश्चन आया है। इन्वायरमेंटल इश्यूज में से 46, इकोसिस्टम में से 45 क्वेश्चन आया है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में से 40 क्वेश्चन आया है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इसमें से 37 क्वेश्चन आया है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इसमें से 37 क्वेश्चन आया है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से 30 क्वेश्चन आया है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स इसमें से 28 क्वेश्चन आया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इसमें से 27 क्वेश्चन आया है। मिनरल्स इन प्लांट में से 23 क्वेश्चन आया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में से 20 क्वेश्चन आया है। स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड एंड प्रोडक्शन इसमें से 18 क्वेश्चन आया है। लिविंग वर्ल्ड में से 12 क्वेश्चन आया है। आप देखते हैं कि पिछले 12 साल में जूलॉजी में से जो चैप्टर पढ़ता है उसमें से कितना करके, कौन से चैप्टर में से कितना करके क्वेश्चन दिया गया है।
तो बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में से 63 क्वेश्चन दिया गया है। तो ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साबित होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन में से 59 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गया है आपका। एनिमल किंगडम में से 57 क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल में से 52 क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इवोल्यूशन मैंने पिछले ही बार ही बताया था कि इवोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 50 क्वेश्चन दिया गया है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में से 46 क्वेश्चन दिया गया है एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल में से 42 क्वेश्चन दिया गया है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में से 41 क्वेश्चन दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में से 34 क्वेश्चन दिया गया है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में से 34 क्वेश्चन दिया गया है। रिप्रोडक्शन हेल्थ में से 34 क्वेश्चन दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से 31 क्वेश्चन दिया गया है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में से 31 क्वेश्चन दिया गया है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में से 31 क्वेश्चन। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में से 29 क्वेश्चन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन में से 24 क्वेश्चन एंड स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इन एनिमल हस्बेंड्री में से 10 क्वेश्चन दिया गया है। So that's all about today's class. If the video was helpful for your NEET preparation, please press the like button, subscribe our channel to get more video like that. Thank you.